Hello my dear student, in this lecture video we discuss about order of reaction. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेट लॉ को डिस्कस किया था, रेट लॉ, तो उसी के आगे हम लोग आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली ये समझ लें कि यदि कोई रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्शन ए है, ए बी बी, ये प्रोडक्ट सी बना रही है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ये कोई एक रिएक्शन है, ये कोई भी एक रिएक्शन है, तो हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट concentration of reactant A और B. इसके बाद यहाँ पे जो पावर है, मैं कल बता दिया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे ज़रूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो रेट में, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे दूसरा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ P और यहाँ पे Q यूज कर रहा हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूँ तो यही होगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सपोज कर लीजिए कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि P प्लस Q होगा. तो P प्लस Q जो मतलब इसका मतलब है कि ऑर्डर क्या होगी, जो पावर में जो होगा, जो रिएक्शन ऑब्जर्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन की जो पावर में होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा. इसका मतलब है कि यह क्या है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा. तो हम इसके लिए लिखेंगे कि इट इज सम ऑफ पावर टू विच इट इज, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज सम ऑफ पावर टू विच concentration terms are raised in the rate law, raised in the rate law expression equation, रेट लॉ इक्वेशन जो पावर में आया है रेट लॉ इक्वेशन में, टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन, टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे ऑब्जर्व्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा. तो यह सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन, जो रेट लॉ इक्वेशन में पावर रेज हुआ है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन. तो यही क्या हो जाती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाती है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू and it is experimentally determined. ये तो ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसके बाद देखें, यदि कोई रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट लिखूँ तो रिएक्टेंट और पावर n दिया है। अगर ये पूछा जाए कि ये जो पावर लिखा गया है ऑब्जर्व्ड पावर, ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन का पावर जो रेज किया गया है कंसंट्रेशन टर्म में रिएक्टेंट के, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? n क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n क्या हो सकता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है? तो n दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be an integer or may be a fraction। या तो इंटीजर हो सकता है या तो फ्रैक्शन हो सकता है। कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 1 आई, अगर n की वैल्यू सपोज कर लीजिए 0 आ गई, अगर यहाँ पावर 0 होता, ऑब्जर्व्ड जो पावर होता है यहाँ पे 0 होता, तो इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे n की पावर 1 होती तो इसे कहते फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर n की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 हो जाती तो बोलते सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में दी होती, n की वैल्यू हाफ दी होती, तो बताइए इसे क्या कहते हैं? हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहली बात तो यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। और n की वैल्यू अगर ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके n की वैल्यू 0 आएगी तो उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 0 ऑर्डर होगा। यदि n की वैल्यू 2 हो जाए, ऑब्जर्व वैल्यू 2 आ जाए, इसका मतलब ये है उस ऑर्डर, उस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? उस रिएक्शन का 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आइए मैं लेके चलता हूँ अब एक्सप्रेशन में, तो किस तरीके से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट को या रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो हम लेके चलते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो इफेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो क्या हमको इसको फाइंड आउट करना होगा एग्ज़ाम में? तो कैसे निकालेंगे? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो नहीं, उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपको कहीं न कहीं हिंट दिया होगा, उस हिंट के हेल्प से आप इजीली आराम से आप निकाल सकेंगे कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी। तो चलिए मैं एक 1 बाय 1 आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि n किस तरीके से रेट कांस्टेंट को या रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है किस तरीके से रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है, ऐसे प्रोडक्ट CC बन रहा है। ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, B स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और स्मॉल c क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस रिएक्शन का है। तो इसके लिए मैं रेट लिखूं तो रेट क्या होगी? रेट यही होगी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि इतना अगर लिखेंगे तो अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा अब, क्योंकि रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है और वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। और कोई साइंटिस्ट यदि इस रिएक्शन का रेट निकाला तो रेट कैसे निकालेगा? पहले इस कंसंट्रेशन की पावर डिटरमाइन करेगा। जो पावर होगी वही उसी के आर्डर से, वही जो पावर होगी वही आर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसको सॉल्व करके हम आराम से क्या निकाल सकते हैं? रेट। सपोज कर लीजिए कि कोई साइंटिस्ट
इसकी पावर P और इसकी पावर Q फाइंड किया, तो ये हमें क्या हो गया, पता हो गया कि आर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई। तो पहले P क्या है, P जाने, P इज द आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to reactant A, reactant A। अब Q क्या है, Q है आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to reactant B, reactant B। अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे रिएक्शन का आर्डर क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट A का नहीं चाहिए, B का नहीं चाहिए, पूरे रिएक्शन का चाहिए, तो हम लिखेंगे ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन। और ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया मैं, तो क्या होगा P प्लस क्यू, P प्लस क्यू क्या है, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो मैं अगर इसको इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो रेट क्या आएगी, रेट इज इक्वल टू द K, A की पावर P और B की पावर Q। यहाँ पे K क्या है, कल ऑलरेडी बताया था, ये रेट कांस्टेंट है, रेट क्या है, कांस्टेंट है। और अगर मैं K लिखूँ, यहाँ पे K क्या हो जाएगा, रेट अपान A की पावर P और B की पावर Q, रेट ये हो जाएगा। अगर हम इनका यूनिट फाइंड आउट करें, यूनिट ऑफ की, इसका देखें, तो अभी इसका हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और पर टाइम या सेकेंड या मिनट या आवर, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और ये क्या है, P प्लस क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मोल पर लीटर, टाइम को ऊपर भेज देंगे तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, इसकी पावर कितना है 1, इसकी पावर कितना है 1, और टाइम इनवर्स और मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसकी पावर P प्लस क्यू को अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मोल पर लीटर 1 माइनस और n, और टाइम इनवर्स, ये क्या आएगा, K का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये K का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद कर लीजिएगा। K का इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये देखिए यहाँ पे जो टाइम है कि रेट कांस्टेंट को टाइम भी इफेक्ट कर रहा है, वह फैक्टर जो टाइम है वो भी रेट कांस्टेंट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। लेकिन बताओ n क्या है, ये आर्डर है, आर्डर ऑफ रिएक्शन है, बताओ ये भी इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो n भी जितना ज़्यादा टाइम कर रहा है उससे ज़्यादा n इफेक्ट करेगा, तो n रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। तो यदि हम अलग अलग आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की यूनिट फाइंड आउट करें, अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि कैलकुलेट द यूनिट ऑफ K फॉर जीरो आर्डर रिएक्शन, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 0। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो पहले ही बताया कि ये कौन सी होगी, जीरो आर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, और जीरो आर्डर ऑफ रिएक्शन होगी तो n की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे रखना है 0। तो K क्या हो जाएगा, K की यूनिट ऑफ K,
यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो, एन की वैल्यू मैंने जीरो रख दिया, और टाइम इनवर्स की जगह हो सकता है सेकेंड इनवर्स हो सकता है मिनट इनवर्स हो सकता है आवर इनवर्स हो, डे इनवर्स हो। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अगर इस यूनिट अगर कहीं भी अगर न्यूमेरिकल आपको दिया है, उस न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट की वैल्यू देने के बाद यूनिट दिया रहेगा, अगर ये यूनिट दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर सेम यूनिट यही होगी तो यही हिंट है उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चूंकि यूनिट यही होगी तो ऑर्डर क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। यदि हम ऐसा मान लें कि कैलकुलेट द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट अगर के का निकालना हो तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, के, और एन की वैल्यू के होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो बताओ एन की वैल्यू 1 कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे कि नहीं रखोगे। तो बताओ यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1, और यहाँ पे टाइम इनवर्स बताओ, किसी की पावर जीरो हो तो जीरो हो जाएगा, बताओ केवल क्या बचेगा, टाइम इनवर्स। इसका मतलब के की यूनिट अगर टाइम इनवर्स आएगी, न्यूमेरिकल डेटा में पड़ा हुआ है टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, तो समझ लेना कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसमें ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी वो हिंट दिया है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए अगर 10 सेकेंड इनवर्स दिया है के की वैल्यू में, अगर के की वैल्यू अगर 10 सेकेंड इनवर्स दिया है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो समझ लेना वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स टाइम इनवर्स होती है। यहाँ पे मिनट मैं 10 मिनट इनवर्स दिया होता या 10 आवर इनवर्स दिया होता तो क्या जानते, यही जानते कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन की बात करूं तो इसका मतलब कैलकुलेट द यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ इसका मतलब एन की वैल्यू क्या रखनी है, 2 होगी तो बताओ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो बताओ के की यूनिट क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे एन की जगह क्या रखना है, 2, तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2, और बताओ टाइम इनवर्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे, टाइम इनवर्स। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद बताइए क्या आएगा, के की यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर इस के की अगर यूनिट इस टर्म में दी है तो समझ लेना जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।